अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका यह मतलब है कि आप भी इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं और बहुत कोशिशों के बाद भी आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसे अपना कर मैंने इंग्लिश बोलना सीखा। यह टिप्स बाकियों से अलग हो सकते हैं क्योंकि सबका सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं बिना आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जा सके। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर फ्लुएंट इंग्लिश होता क्या है। जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो कई बार हम लोग अटक जाते हैं और बिना अटके हुए इंग्लिश को बोलना को ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। जब हम लोग अटक जाते हैं तो हमारा इंप्रेशन बहुत ही ख़राब हो जाता है और यह सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण होता है। चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं फ्लुएंट इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहले हमें बेसिक ग्रामर पढ़ना है। कुछ लोग इंग्लिश की मोटी मोटी बुक्स पढ़ने लगते हैं और जो इंग्लिश को ये काफ़ी टफ बना देता है। इंग्लिश बोलने के लिए हमें बेसिक ग्रामर नॉलेज की ज़रूरत होती है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 फैमिली है। एक फैमिली में राहुल है, उसकी बीवी है, और दूसरी फैमिली में सैम है और उसकी बीवी है। कुछ टाइम के बाद राहुल को 2 बच्चे होते हैं और सैम का कोई भी बच्चा नहीं होता। तो राम उसे अपना एक बच्चा दे देता है। 4 साल के बाद राम के पास जो बच्चा रहता है वो हिंदी बोलने लगता है और दूसरी तरफ सैम के पास जो रहता है वो इंग्लिश बोलने लगता है, क्योंकि राम के घर में सभी लोग हिंदी बोलते थे और सैम के घर में सभी लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते थे। मतलब ये है कि सुनकर आप इंग्लिश बोल सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको टेंस को क्लियर करना होगा, फिर आपको वॉइस को पढ़ना होगा, फिर आप मॉडल्स पढ़ सकते हैं, फिर प्रीपोजिशन या इंग्लिश बोलने में एक अहम भूमिका निभाता है, उसके बाद कंजक्शन। इतना पढ़ने के बाद आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। नंबर 2, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिसनिंग। जैसे कि हम लोगों को हिंदी सीखने के लिए हमने कोई बुक्स नहीं पढ़ी थी, बस अपने माता पिता को सुनते रहे और हम लोग हिंदी बोलना सीख गए। इसका यह मतलब है कि लिसनिंग बहुत ही ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। तो हम लोग को भी इंग्लिश सीखने के लिए लिसनिंग करना होगा। अब आपको इंग्लिश सुनना है और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आप सबसे पहले हिंदी मूवी देख सकते हैं इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। सभी लोग आपको पहले इंग्लिश मूवी देखने को बोल सकते हैं, पर मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको हिंदी मूवी देखना चाहिए इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। और जब आप अच्छे से समझ आने लगेगा तब आप इंग्लिश मूवी देख सकते हैं और उन्हें रिपीट करने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें बताए गए वोकैब को लिख सकते हैं और उसका हिंदी मीनिंग देखकर अपने वोकैब नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है राइटिंग एंड स्पीकिंग। सबसे पहले आपको कोई भी 2 स्टोरी नेट से हिंदी वाली ले लेनी है और उसे खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मिरर के सामने बोलना है। ऐसा रोज़ करने से आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी और ट्रांसलेशन पावर बढ़ जाएगा। आप चुटकियों में आपका दिमाग ट्रांसलेट कर लेगा हर चीज़ को। फिर आपको एक स्टोरी खुद से लिखनी है और उसे बोलिए। ऐसा करने से आपके लिखने बोलने की शक्ति बढ़ेगी। उसके बाद आती है प्रैक्टिस। आपको कुछ ऐप्स का यूज करना है और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। कुछ ऐसे ऐप्स आते हैं जिन्हें आप यूज करके इंग्लिश बोलने वालों के साथ बात कर सकते हैं और जितने देर चाहे उतनी देर बात कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को इन्हेंस कर सकते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के यह पॉसिबल नहीं है। जितना देर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आप सीख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही ऐसा चीज़ है जो इंसान को परफेक्ट बनाता है। इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहे
और इंग्लिश सीखते रहें। उसके बाद आता है थिंकिंग। आपको हर चीज़ के बारे सोचना है, जो भी आपके अगल बगल में हर चीज़, कुछ भी हो, जो भी आपके अगल बगल में रखा है, दिख रहा है, समझ आ रहा है, वो चीज़ सोचिए। जैसे कि मोबाइल, जैसे हम मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल क्या है, किस चीज़ में यूज होता है, इसके बारे में हर चीज़ इंग्लिश में बोलिए अपने मन में। फिर यूट्यूब, यूट्यूब किस लिए है, क्या यूज है इसका, ये सब सोचिए इंग्लिश में और बोलिए। इसे आप मिरर के सामने बोल सकते हैं और रिकॉर्डर ऑन करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि आप अपनी गलती को पहचान सकें। ऐसा करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। उसके बाद आता है रीडिंग। आप अपनी वोकेब को ठीक करने के लिए बुक्स, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी वोकेब पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप इंग्लिश के नए नए सेंटेंस को सीख जाइएगा। इसलिए न्यूज़पेपर रोज़ पढ़िए और कुछ कुछ अच्छी बुक्स मैंने बताया है वो भी पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी है, आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद करेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें अगर आपको लगता है ये वीडियो उनकी काम की है तो, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके।